हेलो। यस सर। हाँ जी, मेरी वॉइस सारी ना आप लोगों को? यस सर। हाँ सर जी। ठीक है जी, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून जी, ऋतिक जी। हाँ जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। कल वाला आप लोगों ने करके देखा सबने? यस सर। हो गया? यस सर। जितना आगे का आपका आंसर आ बैलेंस। रहा था? हाँ सर, जो आपका था वही आ रहा था। ठीक है। देखो, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा सेल ऑर्डर। क्योंकि क्या है, जब हमने परचेज ऑर्डर देख लिया उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, जो हमारा सेल ऑर्डर होता है कि जो हमें अब आगे जाके मालूम ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू हम भी सेल हेलो। कर दें। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वहां चेक करो, वरना तो आ रही है, सबको आ रही है मेरी वॉइस है? यस यस सर, आ सर। रही है। यस सर ये क्या, तो एक बार दोबारा चेक करो अमीषा आपका, कि जैसे माइक के उधर कुछ ऐसे, या आपने ज्वाइन ऑडियो नहीं करा होगा। ठीक है। तो देखो, जो हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू हमने जब सेल परचेज हमने दोनों देखनी है, तो हमने परचेज तो देख ली थी। अब इनकेस मान लो अगर आप ऑर्डर के थ्रू सेल नहीं कर रहे तो आप सीधा सेल वाउचर बना दोगे, जो आपका सेल का इनवॉइस रहेगा। बट आपने कहा आपकी कंपनी भी क्या फॉलो करती है, सेल्स ऑर्डर की। आगे से कल को क्या हो, आपकी आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट ना हो जाए जब तक कि सामने वाली पार्टी क्या करे, आपकी अप्रूवल बेस मान लो अगर सेल होती है तो वो जब तक आपको अप्रूव ना कर दे। तो आप भी क्या करते हो, सबसे पहले सेल ऑर्डर में एक रिकॉर्ड कर लेते हो, उसके बाद फिर उसको डिलीवरी चालान भिजवाते हो। फिर उसके बाद अगर कोई रिटर्न या रिजेक्शन करता हो तो आपको रिजेक्शन करते हो, उसके बाद बिल रेज कर दो। तो इसमें प्रॉपर वो 6 स्टेप फॉलो किए जाएंगे, जो कि हमने लास्ट कंपनी में किया था, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि उसी कंपनी में हम क्या करेंगे अब सेल का, कि जिससे हमें क्या होगा कि एक ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज और सेल दोनों ही कंपनी का पता चल जाएगा, और प्लस जो जीएसटी का टैक्स आएगा आज एडजस्टमेंट भी करेंगे इसकी। ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहला वही आपका कि इट इज ए नॉन अकाउंटिंग वाउचर, की आपका ये क्या अकाउंटिंग को हिट नहीं करता, आप सबको पता है। तो आपको एक कैसा एनेबल करना है, तो आपको पता है जी, ऑल्टर वाउचर टाइप सेल ऑर्डर एंड एंटर वाउचर, आप यस कर दोगे। तो आप हम चलते हैं टैली पे। तो टैली पे मैंने वही कंपनी ओपन कर रखी है जो हमने क्या करा था, जिसमें लास्ट क्लास में परचेज ऑर्डर किया, क्योंकि हमें इसी में करना है। तो हमने कहा सबसे पहले सेल ऑर्डर, अगर मैं इधर आऊं वाउचर्स में और F10 करूं, सारे वाउचर्स दिखाऊं, तो इसमें सेल्स ऑर्डर आपको दिख रहा है? नो सर। नहीं ना, क्यों? क्योंकि सेल ऑर्डर वाउचर या आपका मान लो आगे जाके डिलीवरी चलान, अभी तक हमने इसको अनेबल नहीं कर रहे थे, तो इसको हमें अनेबल करने पड़ेंगे जी। तो आपको पता है दोनों तरीके से, यहाँ से हम शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं, या वरना हम गेट ऑफ टैली में जाके ऑल्टर मास्टर में जाके, और यहाँ पे वाउचर टाइप, और यहाँ पे सेल ऑर्डर, और इसको आपको यस कर देना है। अब सेल ऑर्डर को आप बोलोगे ऑटोमेटिक रखे या मैनुअल रखे, ये क्या चीज करनी है, तो हम देखो क्या कर रहे हैं। अभी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे मैं कहता हूं कि जब सामने वाली का कंपनी का ऑर्डर आएगा मेरे पास, तो मैं इसी को अपना सेल ऑर्डर कंसीडर करूंगा। सेल ऑर्डर मीन्स क्या, कि जो उसने पीओ लिख के भेजा, बस मैं उसको SO/05 कर दूंगा, कि जिससे मेरे को पता रहेगा कि वाला ऑर्डर इस पार्टी का है। वरना क्या रहेगा, अगर मैं क्या करूंगा, सामने से ऑर्डर आया और मैं अपना एक सेल ऑर्डर अपना नंबर बनाऊंगा, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि उसका ऑर्डर कौन सा आया था और मैंने कौन सा रिकॉर्ड कर लिया, है ना? हाँ जी, ये चीज समझ रहे हो आप? यस जी सर। सर। कि ऑर्डर नंबर जो हमारा बायर हमें देगा, जब हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, इसको फिक्स कर रखा था, जैसे बायर हमारा जो आगे से देगा, हम उसी को अपना सेल ऑर्डर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर लेके चलूंगा अभी, मैनुअल, क्योंकि सेल्स ऑर्डर मैं नहीं दूंगा, मेरे पास आगे से पार्टीज के ऑर्डर आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, उनको अपना सेल ऑर्डर कंसीडर करता हूं। ठीक है। या मैनुअल, और इसको बस डुप्लीकेट को आप यस कर दोगे। देन कंट्रोल ए करके सेव एंड सेव करने का था, बाहर आओगे। आपने कहा जी आप क्या, ये वाउचर्स आपका अनेबल हो चुका है। ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर में क्या है कि एनके प्राइवेट लिमिटेड आपके रिसीव एन ऑर्डर नंबर, क्या आपका ये, और फ्रॉम किससे, FNS PVT LTD, जिसका जिस नंबर ये दे रखा है, सन्डी डायरेक्टर्स के हेड में आएगा आपका, क्योंकि अब आपका सेल का प्रोसेस चलेगा। और हमें क्या करना होगा, प्राइम पे आके क्या शॉर्टकट की यूज करूं मैं, किसकी? कंट्रोल F8। कंट्रोल F8, क्योंकि याद हो आपको कंट्रोल F9 से हमने परचेज का क्या था, सेम एज इट इज यहाँ पे सेल ऑर्डर आपका। तो हम इधर आते हैं सेल्स ऑर्डर, तो ये 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट वाउचर से सीधा गया था। ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करना है, जैसे आपको लगे 2 कैसे आ गया, पहला तो मैंने पास ही नहीं किया।
तो ये मैनुअल हो रखा है। जिस वाउचर से आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो वो आपका शो करने लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे जो ये ऑर्डर नंबर है तो इसमें क्या चीज है आपका, तो मैं इस बार इसको क्या करूंगा, एसओ कर दूंगा और स्लैश आपका 05 स्लैश आपका 2021, जिससे मेरे को पता रहेगा कि आपका पीओ ऑर्डर को बस मैंने पी की जगह एस कर दिया है, जिससे क्या याद रहेगा कि जो उनका परचेज ऑर्डर आया था वो ये था, सेम एज इट इज, बस आपको एस हटा के पी कर देना है। फिर यहाँ ऑल्ट सी करके क्या करोगे, आपकी जो पार्टी है FNS PVT एंड LTD आपकी, तो इसको कॉपी यहाँ मेंशन कर दो। सन्ड्री डेटर्स में बिल वाइज मेंटेन एड्रेस अगर गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसको पेस्ट कर दोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, इसमें कॉपी, फिर यहाँ आके कॉपी एंड पेस्ट, देन एंटर करके यहाँ पे कौन सी है आपकी, तो दिल्ली की कंपनी है, तो दिल्ली, क्योंकि हमारी कंपनी यूपी की है। पिन कोड यहाँ पे पिन कोड एक बार और आपको बता देना है, देन एंटर करके यहाँ पे बैंक डिटेल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर मैंने कहा जीएसटी नंबर। तो आप देखोगे जीएसटी नंबर में इसका पैन कार्ड होता है, तो आपको इस सबको पता है कि इसमें से हमें आप जरूर लेके चलना, क्योंकि आगे जाके मान लो पैन की डिटेल मांगे तो आप हर बार जीएसटी नंबर थोड़ा ढूंढोगे, क्योंकि अलग से कोई हेड भी आता है आपके इनवॉइस में प्रिंट के लिए। देन एंटर करके इसको सेव। ये सारी ऑर्डर डिटेल कि आप किसके थ्रू भिजवा रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आप इसमें आप मेंशन कर सकते हो। जैसे आप सेल्स ऑर्डर आपका है, आपने उसको जो भी बोला होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ मेंशन कर लोगे, जिससे आप सेल्स ऑर्डर का भी चेक करो तो वहां पे आप क्या करो, सारी डिटेल के अकॉर्डिंग ही उसके पास डिलीवर करा सको। तो आप यहाँ बता देना, बट मैं अभी कंट्रोल लेकर के सेव करोगे, सारी डिटेल आपको बता रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे हम यहाँ पे जो नंबर बताएंगे तो हमें इसको कुछ नहीं करना, यहाँ आना है और किस चीज का लेजर बनाऊंगा मैं इधर, इंटर सेल्स ऑर्डर, ऑल्ट सी करके आपका इंटर है ना सर, इंटर, सॉरी इंटर है ये, इंटर सेल्स ऑर्डर, तो इंटर सेल ऑर्डर, ठीक है। फिर एंटर करके यहाँ पे क्या है आपका संडे डेटर, तो बट इसको किस में रखना है, सेल्स अकाउंट, सर सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। फिर एंटर करके कुछ नहीं करना है, इसको बोट्स करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेम ऑफ आइटम आपसे पूछेगा, तो नेम ऑफ आइटम क्या है जी आपका, तो यहाँ देखोगे सारे आइटम्स अब आपके बने हुए हैं। अब आपको ये दोबारा क्रिएट नहीं करने, क्यों, क्योंकि आपकी वही कंपनी रहेगी, क्योंकि जिसमें हमने परचेज की है उसी से आगे सेल करेंगे, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाने लगे, बनाना नहीं है, ऑलरेडी बने हुए हैं। क्या चीज है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दो, इससे आपको कभी भी कोई एरर टाइप का ना है। तो एंटर करा, कितनी क्वांटिटी, तो उसमें ड्यू डेट पूछ रहा था, तो ड्यू डेट क्या है आपकी, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें कब डिलीवर देनी है इसे, 17 को सर, 17/4/2021, है ना। तो यहाँ आप देखोगे हम 15 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने कहा जी जो हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ बता सकते हैं, आप डेट बता दो या 2 डे बता दो, या आप इससे अच्छा डेट बताओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेज में कभी कभार कंसीडर नहीं करता। 17/4 है ना, 17/4, सॉरी 17/4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप 5 देखोगे कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5 पीसेस किस रेट से है, 2220, 220, ठीक है। फिर एंटर करके इसको सेव करने का फिर ऐसे ही अगला स्टॉक आपका, कि जो आपका अगला स्टॉक रहेगा, कॉपी एंड, तो यहाँ पे देखो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कभी बार स्पेस आपका आ जाता है, इसलिए कभी बार नहीं लेता, तो स्पेस को आप इग्नोर करोगे तब यहाँ से उठाएगा, ठीक है। देन एंटर करके यहाँ पे आके फिर 17/4 कितने हैं आपके 5 पीसेस, किस रेट से 1800। देन एंटर करके आपने सेव किया, फिर आप आए अगले स्टॉक पे, फॉर्चून सॉफ्ट डिस्पेंसर, तो यहाँ से हम जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट, इवन आप टाइप कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। कितने 10 पीस, 10 पीसेस 3450, बस। ठीक है। देन एंटर करके इसको सेव, फिर ऐसे अगला स्टॉक, फॉर्चून पेपर होल्डर आपके कितने हैं, आपके 10 पीसेस 2375, तो यहाँ पे आपके कितने हैं, यहाँ पे 17/4 10 पीस, 10 पीस 2375, 175, ठीक है। एक दो जने वेटिंग में हैं, एक बार इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको एंटर करके सेव करने का फिर ऐसे अगला स्टॉक, तो अगला स्टॉक है हमारा फॉर्चून टावल रेल 600 mm का 7 पीस 7080, तो यहाँ के पेस्ट एंड यहाँ के 17/4
कितने से सात आपकी पीस। पीसेस? 7 पीस 7 पीस 70 80 70 80। 80। ठीक है, फिर एंटर करके यहाँ पे अगला आप देखोगे कि 600 mm स्टोच टॉवल आपका रेल, तो 10 पीस 3850। तो यहाँ पे 17 4 10 10 पीस पीस 38 50। 3850। देन एंटर करके फिर अगला स्टॉक, तो ये है फ्लैप, इटोस, पेपर होल्डर, देन कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। इसकी डिटेल क्या थी? 15 32 50, तो 15 25 32 50। 50। देन एंटर करके सेव। फिर अगला बस लास्ट 2 स्टॉक है, जल्दी से करके फिर इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे। 12 10,000, 12 10,000। फिर एंटर करके सेव। फिर यहाँ जाते हैं अगला स्टॉक, पेपर होल्डर, क्वांटिटी 25 20 पीस। 26 पीस। फिर एंटर करके अगला है टाइल्स जी आपका। देन एंटर करके 17 4 9 545। देन एंटर करके तो यहाँ पे टैक्स, क्योंकि टैक्स इसलिए कि आगे सब जगह ट्रैक लेके चलेगा। ऑल्ट सी क्या बनाओगे? आउटपुट आउटपुट IGST IGST @28% ड्यूटी एंड सर ये टैक्सेस जी। 28% आपने आपको सॉरी पता है सॉरी कि सॉरी, यार सर 18% है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी, वो फ्लो में थोड़ा सा 28 पे चला गया। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड एंड 18, क्योंकि जो टैक्स परचेज पे था सेम एज इट इज वही रहेगा। देन एंटर करके आपका ये टैक्स आ गया। ठीक है, ये टैक्स आने के बाद आपको एंटर करके इसको कर देना है जी सेव। सेव करने का बाद ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। आपने कहा जी ऑर्डर का इफेक्ट देख लेते हैं जी, तो हम चलते हैं कहाँ पे? अपने स्टॉक समरी सबसे पहले। तो स्टॉक समरी पे आप देखोगे जो हमने ऑर्डर मंगवाया था, अगर मैं आपको लग रहा हो कि 24 21 अब क्या है, तो एक बार एंटर कर दो, पता चल जाएगा आपको। फिर एक बार और एंटर कर दो, तो आपको पता चलेगा क्या थे जी। परचेज हुई थी हमारी, पहले तो ऑर्डर तो आपको पूरा उतने का 27। मिला था 30 का, बट परचेज में क्या हुआ, जब 3 आपके रिजेक्शन हुए उसका 27 बचे। 27 में से 3 और डेबिट नोट से, तो कितने बच गए? 24। जो और 24 ही अभी अवेलेबल है, अभी कोई लेस या मान नहीं लो होगा। कोई ऑर्डर, सेल ऑर्डर रिकॉर्ड करने से कोई आपका चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि आपका ये क्या होता है? नॉन अकाउंटिंग वाउचर, कि आपकी अकाउंटिंग पे हिट नहीं करेगा। बैलेंस शीट में आ जाओगे तो आप यहाँ देखोगे डेटर्स, कुछ नहीं है जी। क्लोजिंग स्टॉक में चेंजेस नहीं, आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस में चेंजेस नहीं, जो कल आ रहा था वही है सेम एज इट इज। तो हमें क्या करना है जी अब, कि आगे जो सेल्स ऑर्डर की रिगार्डिंग रिपोर्ट्स है, कि आपने कहा रिपोर्ट्स कैसे देखोगे, तो रिपोर्ट्स के लिए आपको आना है डिस्प्ले, फिर देख रहे हो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और अब देखो परचेज ऑर्डर के साथ साथ अब क्या आ रहा है? सेल ऑर्डर सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। जैसे आप इंटर करोगे और आ जाओ ऑल ऑर्डर्स पे, ऑल ऑर्डर्स पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ देखोगे अभी आ नहीं रहा। अब क्यों नहीं आ रहा ये लोग आप बताओगे? सर डेट 17 डाल दोगे। हाँ जी, क्योंकि डेट हमारी 15 है, हमने कब ड्यू डेट दिखाई है उसकी? 17। 17। ठीक है, आप एंटर कर दो या इसमें 17 4 बता दो, तो देखो 17 इसमें नहीं उठा रहा जी, ऐसा क्यों? तो Alt F2 करते हैं, यहाँ 1 4 से अब लेते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि 17 17 का ही ऑर्डर देख रहे हो, तो इस रीजन से कभी ऐसा इशू आ सकता है। तो आपको क्या करना है, वो डेट बतानी है जहां से ऑर्डर आपका पास हो रखा है, या 15 से, या आप एक पूरे मंथ का देख लो। ठीक है, तो यहाँ में ऑर्डर दिखा दिया कि कौन सी डेट में रिसीव होगा और कितना ड्यू डेट है, क्योंकि अभी हम 15 पे ही है तो इसलिए कोई ड्यू डेट 0 है। अगर हम 18 आ जाते तो ड्यू डेट 1 दिखा देता। यहाँ तक क्लियर? यस लेजर एंड सर। ग्रुप वाइज क्या है आपका, कि लेजर पे आप आके उस पार्टी वाइज देख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने कहा ये तो पार्टी वाइज हो गया, फिर मैंने कहा ग्रुप वाइज देखना, तो ग्रुप वाइज मतलब वही आपको एक ही रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से दे रखी है। तो हमने कहा जी अब इसको नहीं देखनी। अब यहाँ देखो सेल बिल पेंडिंग अभी दिखा रहा है यहाँ पे, नो सर। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जब तक कि आपका डिलीवरी चलान इशू ना हो जाए और अगर परचेज ऑर्डर है तो रिसीप्ट नोट ना आ जाए, उसके बाद ये पेंडिंग होता है। क्योंकि ऑर्डर हुआ, ऑर्डर का भी रिफ्लेक्शन जितना आना उतना रिकॉर्ड हो गया, बट उसके बाद जो आगे के प्रोसेस होते हैं जब तक हम डिलीवरी चलान नहीं बनाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास अब ऑर्डर आया है और हम ऑर्डर के थ्रू क्या करते हैं, एक डिलीवरी के थ्रू करते हैं, जब हम B2B एक बड़ी ट्रांजेक्शन मतलब एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, कि जिससे हमारी आउटपुट लायबिलिटी तब इंक्रीज हो
जब सामने वाली पार्टी हमसे माल खरीदने के लिए तैयार है, या आप ज्यादातर ऐसा केसेस आप तब मिलेगा जब आपकी अप्रूवल बेस्ड सेल्स होती है। ठीक है, अब अप्रूवल बेस्ड सेल्स कैसी जी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी सेल करती है उस टाइम, या वरना आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स आप देखोगे कि हर कोई पर्सन एक अपनी मोबाइल की रिटेल शॉप खोल के बैठ जाता है, बट उसमें क्या होते हैं आपके अलग अलग ब्रांड के फोन होते हैं, है ना, कि आपके वीवो ओप्पो इन सबके क्या होते हैं अलग से पर्सन आके बैठे रहते हैं। तो उस केसेस में अप्रूवल बेस्ड सेल होती है कि आप अपनी दुकानों में वो लगा तो लेते हो, बट वो सेल जब होगी, जब आपको यार टारगेट उस मंथ का दे रखा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, जब तक आपके ऊपर वो आउटपुट लायबिलिटी या इनपुट का क्लेम नहीं मिलता। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है जी, अब चलते हैं देखो डिलीवरी के लिए। तो अब डिलीवरी कहाँ से होगी जी, आपका चालान जो आपको बनना है सर मास्टर में जाके पहले और अनेबल मास्टर करोगे सीधा एंट्रीज? एनेबल करेंगे। हाँ जी, पहले वाउचर हाँ अनेबल सर, होगा, सीधा एनेबल एंट्रीज कर करेंगे, दोगे। अनेबल करेंगे। अनेबल करेंगे ना, तो आपको क्या करना होगा, आप दूसरा तरीका देखते हैं, ऑल्टर में जाके, क्योंकि दोनों याद होने चाहिए आपको, डिलीवरी चालान जी आपका, देन यहाँ के इसको करोगे यस। अब आपने यस करा, ये अनेबल हो गया। अब आपसे पूछेगा कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या रहेगी आपकी, कि आपने बोला कि ये मेरे को ऑटोमेटिक लेके चलने है मैनुअल, ये आप लोग बताओगे। मैनुअल, मैनुअल सर। मैनुअल कह रहे हैं जी पुरुषोत्तम जी, और तो मैनुअल होगा ना? मैनुअल। मैनुअल प्रकाश किसके वहां से ऑटोमेटिक मैनुअल। हाँ जी, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट। क्यों? क्योंकि चालान तो आप बनाओगे, जब तक सेल वाला नहीं भेजेगा, जब तक परचेज वाला कैसे रिकॉर्ड करेगा, ये बताओ। थोड़ी सी कंडीशन आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है, ये नहीं कि हमेशा टैली पे घुसे रहना है या टैली पे ही काम करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ के, और थोड़ा सा मतलब अगर कहीं जैसे एरर होता है कहीं, मतलब ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट जहां पे आप भी ठीक कर सकते हो। तो अब जैसे आपको दिख रहा है कि अब जब तक सामने वाला पर्सन डिलीवरी चालान नहीं बनाता तो रिसीप्ट नोट हम कहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। जब हमने परचेज वाला किया था तो हमारे सप्लायर ने रेज किया था वो डिलीवरी चालान। अब इस समय क्या है, सप्लायर हम है और हमसे परचेज एफएनएस कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं जी, उसे सेल कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से डिलीवरी चालान भिजवा रहे हैं। तो चालान हमेशा हम अपना सीक्वेंस में बनाएंगे, चाहे मैं एफएनएस को भेजूं आगे जाके, जो भी अदर पार्टीज आती है उसको भेजूं, तो मेरा चालान सीक्वेंस कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवर। डुप्लीकेट को यस कर दो, इसको एडवांस को आप यस करोगे, और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, तो आप देखो क्वेश्चन में आगे बोलेगा कि आप जब इसको भेज रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप कौन सा चालान है, नंबर 001। तो मैंने कहा चालान नंबर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो इस समय क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 1, तो यहाँ 3 कर देना, इसको यस कर देना पूरे साल के लिए, और यहाँ पे 1, क्योंकि प्रेफिक्स में क्या लिखना है आपको, चालान नंबर, है ना, चालान नंबर, और यहाँ पॉइंट लगा दो जी, और एंटर करके बस सेव। सफिक्स कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अगर आप सफिक्स में जैसे चाहते हो कि चालान के पीछे लिखा है किस फाइनेंशियल ईयर का, तो आप बता सकते हो, जैसे इसमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं बता रहा, वरना आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप जरूर बताओगे जी। मैं इधर आया, अब चालान के लिए आपको याद हो कि हमने रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की क्या थी, ऑल्ट F6 ऑल्ट प्लस F9 ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑल्ट प्लस F8, ठीक है। ठीक है। फिर एंटर करके आपकी कौन सी डेट में थी ये, तो आप देखो 17 तारीख, तो हमारी 17 तारीख को जा रही है, F2 करके 17/4। देन एंटर करके यहाँ पे पार्टी नेम पूछेगा, तो कौन है, FNS PVT LTD। तो जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर ट्रैक होगा। जब एक बार ये चालान बन जाता है तो जहां जब तक सेल इनवॉइस रेज नहीं होगा वहां पे चालान चलता रहेगा हर जगह, ठीक है। कि फर्स्ट टाइम आपका ऑर्डर, देन उसके बाद जब तक आपका सेल, अगर ऑर्डर कर रहे हो तो सेल तक का आपका चालान चलेगा। अगर आप परचेज ऑर्डर कर रहे हो तो परचेज जब तक चालान डिलीवरी नहीं मिली, आपको रिसिप्ट नोट नहीं बना, जब तक ऑर्डर, और उसके बाद फिर आपका परचेज बिल आते आते चालान। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और एंड ऑफ लिस्ट किया, तो जो डिटेल हमने वो फिल करी होगी, यहाँ ऑटो फिल हो जाएगी। हमें अभी हमने करी नहीं थी इसलिए ऑटो फिल नहीं हो रही, तो हम इसको सेव कर रहे हैं, फिर इसको सेव कर रहे हैं। तो देखो बेनिफिट,
ठीक है। बस आपको क्या देख लेना है यहाँ पे, जब आप इंटर करोगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में चालान और यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे चालान और यहाँ पे ऑर्डर याद रखना। अगर आपको देखो यहाँ ऑर्डर दिखा रहा, आप ये सिलेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको हमेशा यहाँ चालान नंबर रहना है। ठीक है, ऑटोमेटिक भी यही सिलेक्ट करेगा आपका। अगर इनकेस कभी रीड नहीं कर रहा तो बस आपको एक हेड में देख लेना और उसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है जी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। फिर आपने कहा कि उसके बाद इसकी रिपोर्ट जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स आपको 1 बाय 1 इसलिए हर बारी दिखाता हूँ कि आपका इसका रिफ्लेक्शन आपको पता रहे, क्योंकि कल को जब आपको ये रिफ्लेक्शन पता होगा तो आगे जाके आप मान लो 2-3 चालान रिसीव करने के बाद देख रहे हो तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग देखना जब तक आ जाएगा। अब मैंने कहा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑल्ट जी करके स्टॉक समरी, आपका सॉरी स्टॉक समरी। तो यहाँ देखो क्या हो गया, 24 से क्या हो गया जी, यहाँ पे जो आपके सारे कम हो गए, जितने 5 जिसके 9 थे, किसी के 10 थे, किसी के 12 थे, सबके लेस हो गया। आप इंटर करोगे तो यहाँ दिखाएगा, देखो कि इसके 24 थे, 24 में से 15 पीसेज कैसे गए जी, डिलीवरी चालान के थ्रू। देख रहे हो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि सेल बिल पेंडिंग है अभी, अगर आप रिपोर्ट स्टॉक आइटम की देखते हो तो। आपने कहा चलो ये तो पता चल गया स्टॉक, फिर मैंने कहा बैलेंस शीट देख लेते हैं, ऑल्ट जी करा, बैलेंस शीट पे गए तो यहाँ आपने कहा ऑल्ट F1, तो आपने कहा डेटर्स में ही बैलेंस आ रहा है, बट आप एंटर करोगे तो क्या लिखा होगा, सेल बिल टू मे, कभी आपने बनाया नहीं है। परचेज में क्या था, सेल बिल टू कम। ठीक है, बट अभी टैक्स में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका बिल रेज नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने कहा एक रिपोर्ट और हमें देखनी है जी, किस चीज की, तो हम चलते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट इन्वेंटरी, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड ऑल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 17 तक की रिपोर्ट 1 अप्रैल से, ऑर्डर पूरा का पूरा क्लियर है जी। ठीक है, फिर आपने कहा ऑर्डर तो क्लियर है, अब आपके पास एक क्या आ जाएगी नई चीज, एक नई रिपोर्ट, सेल बिल पेंडिंग, कि जिसके अंदर अगर आप एंटर करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे जिस चालान के अगेंस्ट आपके पास से गया है तो वो सारी चीज मेंशन, और इतने इतने का बिल अभी आपको बना के भेजना है। ठीक है, यस सर। अब बात आ गई जिसके अंदर जब हमने सेल बिल भेज दिया, अब सामने वाली पार्टी ने उसको रिसीव करा, उसके अंदर वेरीफाई करे तो उनको भी कुछ डिफेक्टिव पीसेस मिले, या कोई उनपे खराबी थी, कोई क्वालिटी, कुछ भी चीज की जो रीजन हो सकता है जो आपके इन बिजनेस चलते हैं, वो आपको उसको दिखे, और उसने क्या करे, आपके कुछ पीसेस रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने बोला जी आप क्या करो, रिजेक्शन हमारे लिए उस समय आउट थी जब आप परचेज कर रहे थे, परचेज का था, अब ये इन होगी, इनवर्ड बोल दो या इन। तो इसको भी हमें सबसे पहले अनेबल करना है, बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं रहता ये, तो आपको क्या करना है, ऑल्टर मास्टर में वाउचर टाइप, और क्या करोगे जी यहाँ पे रिजेक्शन इन, इसको यस। ये सीक्वेंस आपका चले या ना चले ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको देगी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल लेकर के सेव, एंड देन बाहर आए आप, और वाउचर में जाके आपकी शॉर्टकट की क्या थी, रिजेक्शन आउट, कंट्रोल F6। हाँ, और इनकी क्या रहेगी, अच्छा कंट्रोल F6 इनकी बता आपकी इनकी बता दी, आउट की थी कंट्रोल F5, इसकी रही कंट्रोल F6। यहाँ पे क्या बताओगे आप, जो पार्टी है कौन थी जी, FNS ने आपको भेजा जी, देन एंटर करके यहाँ पे उसकी डिटेल, देन एंटर करके यहाँ पे फिर आपको एक बारी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटेल वो भेजेगा बना के, आपकी ऑटोफिल नहीं होती। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और एक चीज और बताई थी मैंने कल कि इसके अंदर क्या नहीं करना होता आपको, चालान नंबर सिलेक्ट नहीं इसकी जगह चालान के अगेंस्ट जाएगा, और यहाँ पे कितने पीसेस है, 1। देन यहाँ पे एक चीज और थी ना लास्ट में, कि इसमें हम टैक्स बताते थे, नहीं सर, हाँ, क्योंकि टैक्स क्या करता है, ये ऑटो कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, बिल्कुल जी पुरुषोत्तम जी। फिर एंटर, यहाँ चालान, यहाँ पे कितने पीसेस है तो देखो 2 है, देन एंटर करके इसको सेफ, एंड ऑफ लिस्ट। फिर आप इधर आओगे, इसके भी 2 पीसेस है, तो यहाँ पे कंट्रोल V चालान, और यहाँ पे इसके भी 2 है ना, ठीक है, 2 पीसेस। फिर एंटर करके अगला स्टॉक, इसका 1 पीस है, चालान 1 पीस। फिर आप आओगे तो इसके हैं 2 पीस, तो कॉपी
कंट्रोल वी, चालान, यहाँ पे 2 पीसेस, देन एंटर, फिर यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे चालान 2 पीसेस, 3 है जी, तो यहाँ 3 पीसेस, देन एंटर करके अगला स्टॉक, दो पीसेस, फिर अगला स्टॉक, इसके 5 पीसेस है, उसके 1 बॉक्स, देन इसको सेव। इसमें कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा, ना आपको लगाना है। देन इसको एंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करते के साथ ही आपको सबसे पहले चेक करना ऑल्ट जी करके स्टॉक समरी, ऐसा जा रहा है इसमें। सर वहां पर टैक्स क्यों नहीं लगाया था सर? क्या चीज है सर वहां पर टैक्स क्यों नहीं लगाया था जहाँ आप बता रहे थे? टैक्स आपका नहीं लगता यहाँ पे, यहाँ ऑटो लेस कर देता वो। अच्छा सर, उसी की तरह है। हाँ जी, परचेज में जैसे करता था ना परचेज में, वैसे ही सेम इसमें भी है ये, बट इसकी डेट देखो 19 थी, तो इसकी 19 डेट करना हम रह गए थे, तो 19, देन कंट्रोल करके सेव। फिर हम देख लेते हैं इसका जो स्टॉक है, तो F2 करके सबसे पहले हम 19 पे जाते हैं जी, क्योंकि 19 की डेट फिक्स नहीं हुई होगी, तो यहाँ पे 19, देन आप देखोगे क्या आके जी यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में देखो कुछ चीजें नो थी, किसी के साथ थी, अब वो बढ़ गई। कैसे ही आप इंटर करोगे, देन इंटर करोगे तो आपको दिखा देगा 12 पीसेस का ही आपका जो चालान गया है, ये सारी चीजें। देन डिटेल पे आओगे तो यहाँ डिटेल आपको दिखा देगा कि 15 इनिशियल थी, पेंडिंग 12 हो गई। अब कैसे जी, तो ये आपका प्री क्लोज करने का ऑप्शन है, बट यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ से हम बस खाली स्टॉक का देख रहे हैं। प्लस आप आओगे कहाँ पे, सेल्स ऑर्डर में ना सर। हाँ जी, डिस्प्ले आपका आना है कहाँ पे, फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ Statement. इन्वेंट्री और सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ ऑल All ऑर्डर। order. यहाँ देखो आपको दिखा रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी जो आपकी थी, ऑर्डर क्वांटिटी 5 5 10 10 7 10 15, ये किसके वहां से बैकग्राउंड है, इसको म्यूट करो। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा था, देखो 5 5 10 10 7 ऐसे करके इनिशियल थी आपकी, बट उसमें क्या हुआ कि आपकी रिजेक्शन आ गई। अब ये रिजेक्शन क्या हुआ, सामने वाली पार्टी ने आपको क्या बोला कि अब हमें ये नहीं मंगवाने जी आपसे, मतलब हम नेक्स्ट ऑर्डर मंगवाएंगे उसमें हम देख लेंगे क्वांटिटी, आप ये स्टॉक मत भेजना जो रिमेनिंग हमने रिजेक्शन किया है। अगर ये भिजवाना होता तो क्या करते आप लोग, भिजवाना होता सर तो हाँ अगर वो मांग रहा होता तो कि एक और डिलीवरी चालान काट देते हाँ उसका। बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें भी हम जैसा अब रिसीव, जब हम परचेज ऑर्डर करते थे उसमें क्या होता था, अगर रिसीविंग में हमारे पास क्या रिजेक्शन कर दिया और कुछ रिमेनिंग बचा हुआ था, हम एक और रिसीविंग लेते थे उनसे। वैसे ही सेम केस क्या होगा डिलीवरी में, कि आपका जब एक बार आपने भिजवा दिया बट उसमें एक्सचेंज हुआ, तो आप क्या एक और डिलीवरी चलान के थ्रू वो रिमेनिंग माल भिजवा दोगे। बट उन्होंने मना कर दिया, तो आपको मैंने बताया था प्री क्लोज करना होता है, क्योंकि वरना क्या होगा, इसका स्टेटस हमेशा शो करता रहेगा इस पार्टी के नाम पे कि इतने इतने आपके स्टॉक पेंडिंग है जो कि आपने भिजवाए नहीं है। ठीक है, तो आपको प्री क्लोज कैसे करना होता था, ऑल डब्ल्यू सर। ऑल्ट डब्ल्यू, W. कि आप ऑल्ट डब्ल्यू करोगे तो प्री क्लोज की यहाँ विंडो ओपन होगी आपके सामने, और यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके पास ये आइटम है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखूं मैं, 3 सर। हाँ जी, याद रखना है सब लोग 3, क्योंकि बच्चे पता है क्या करते हैं, प्री क्लोज मीन्स वो समझ लेते हैं, मैंने उसमें ही बताया था लास्ट आपका परचेज ऑर्डर में, कि वो इसका डिफरेंस लिख देते हैं, जिससे क्या होता है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, यहाँ पे 3 जितनी आपके रीजन देना चाहते हो दो, वरना आप वो कर सकते हो जी इग्नोर, फिर 2, फिर एंटर करके 2, और यहाँ पे आ गई 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 और 1 5 1। अब आपने कहा जी ये तो हो गया, अगर मैं इसको सेव कर दूं प्री क्लोज हो गया, मीन्स अब ये इसका पूरा स्टेटस खत्म। क्या आप सोचोगे वापसी आएगा, वापसी नहीं आएगा, एक बार आपने प्री क्लोज कर दिया समझो उसका स्टेटस पूरा क्लीन जी। ठीक है, यहाँ से इसका पूरा स्टेटस अब क्लीन। अब सर आप क्या गई, हाँ जी, सर तो 19 तारीख को करिए ना। हाँ 19 तारीख को, मतलब 19 को करे, 19 के बाद जब भी कर सकते हो, जब भी आपको तो लगे। हमारी डेट तो उसमें आ रही है ना 17। नहीं नहीं 19 कर दी थी मैंने, देखो 19 अभी करके जो आया था मैं। अभी जो रिएक्शन करी है उसकी डेट के वहाँ क्लोजिंग में 17 आ रहा था ना, नहीं नहीं 2 मैंने दिन चेंज ड्यू। कर दी थी, चेंज कर दी थी वो, देखो डिस्प्ले डे बुक, ये मैंने रिजेक्शन में जब वहाँ उनको बता रहा था, मैंने एक बार पेज अप करके इसको चेंज कर दिया था। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।
ये करने के बाद अब आपका आ जाता है जी क्या, अगला स्टेप आपका क्या है, तो आप देखोगे जब ये सारी चीज हो गई तो उसके बाद जब एक बारी सेल्स ऑर्डर और उसकी रिपोर्ट दोबारा देखोगे, किसकी, जब आपका सेल का बिल बना रहे होगे किसकी देखने की, नोट था बिफोर पास सेल वाउचर, यू कैन सी द रिपोर्ट बिलो मेंशन, कौन सी, एक सेल बिल पेंडिंग और एक आपका आउटस्टैंडिंग जो आपको दिखाता है। तो यहाँ हम चलते हैं टैली पे, तो सबसे पहले डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री सेल बिल पेंडिंग। तो यहाँ देखो आप बिल भी पेंडिंग कितने का दिखा रहा है आपका, कि इनिशियल क्वांटिटी 5-10 ये थी, बट अब आपका क्या है, जो आपका बिल पेंडिंग है वो कितने का है, जो 4, 4, 8, 8, 6, 8, 12, 10, 20 एंड 8, ये आपका पेंडिंग है, तो इसी का बिल भी रेज होना। अगर आप ऑर्डर आप देखोगे, ऑर्डर प्रॉपर पूरा क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, अपना सेल का बिल बनाना है। तो बिल बनाने के लिए आपको पता है कहाँ जाओगे, वाउचर्स, F8, और सबसे पहले कौन सी डेट में बिल रेज करके भेज रहे हो उन्हें, तो देखोगे 21/4 को, तो यहाँ पे आके F2 21/4, तो आपका बिल नंबर देखो क्या है 1, क्योंकि अभी हम बुक का पहले ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखोगे इसमें बिल नंबर क्या है, एनके तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आपको पता है कैसे करना है, क्या चीज करना है, ऑल्ट जी में जाके Alt वाउचर G, टाइप में वाउचर आपका मास्टर वाउचर वाउचर मास्टर, टाइप देन एंटर करके यहाँ वाउचर टाइप वाउचर टाइप सेल सेल सेल, देन यहाँ के इसको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैनुअल मैन्युअल ओवरराइड, इसको यस कर देना है, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ 3 और इसको यस, क्योंकि क्या है एक बार देख लेते हैं, 101 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 101, यहाँ पे 3 और इसको नो ही रखना क्योंकि 0 नहीं चाहिए, फिर इंटर करके फिर यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग नंबर 101 टीम रखना है। अगर आपने यहाँ 1 रख दिया तो आपका 101 भी नहीं ही बनेगा, आपका 1 ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, यहाँ तो बता देते हैं बट यहाँ नहीं बताते, क्योंकि ये दोनों सेम एज इट इज होने चाहिए। फिर इंटर करके यहाँ पे क्या है जी, एनके स्लैश स्लैश, देन एंटर करके यहाँ पे आओगे, फिर डेट और यहाँ पे स्लैश 2021 स्लैश 2021 2021, फिर इंटर करके इसको सेव, कंट्रोल है, तो ये आपका बन गया जी। फिर आप इंटर करोगे यहाँ पे पार्टी, अब पार्टी के बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, चालान, क्योंकि क्या था आगे जो रिसिप्ट सॉरी डिलीवरी देने के बाद हमारे पास क्या था, जो रिजेक्शन होगी चालान से, अब चालान के बाद ही तो उसका बिल भी बनेगा, तो चालान के अगेंस्ट ही बनेगा, जिससे क्या होगा, रिमेनिंग स्टॉक जो है तभी तो उठाएगा आपका, और एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए तो यहाँ पे देखो ऑटो फिल कर देगा, हमें यहाँ क्या बना देना, अब ऑल्ट सी करके इंटर सेल्स इंटर सेल, सेल अंडर सेल अकाउंट में, और कुछ नहीं करना, गोस करके सेव, सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ चालान और यहाँ पीओ आपका सॉरी एसओ नंबर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, और आप देखो टैक्स कितना हो गया अब आपका, हो गया हो गया ना, यस सर 59 हो गया, जो ऑटोमेटिक बनना क्या था पहले 71 समथिंग 70 था, है ना, इसको हम Yes, सेव sir. कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको आना है सबसे पहले एक तो स्टॉक समरी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया, प्लस बैलेंस शीट, ऑल्ट F1, तो देखो यहाँ क्या आ गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, सर 7000 ठीक है, जिसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है म्यूट कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी क्लास में। अरे ड्यूटी एंड टैक्सेस अभी भी इधर क्यों आ रहा है? अभी भी क्या है आपका, क्योंकि आपकी आउटपुट कितना था, जो टैक्सेबल था 59, और आपका इनपुट कितना था 66, 59 ठीक है। अगर आपको यकीन है तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इनपुट ज्यादा है, आउटपुट इसलिए सब इस तरफ आ रहा है। ठीक है इसलिए यहाँ आ रहा है, अगर ये इस साइड रहता तो नेगेटिव शो करता, ठीक है। ठीक है सर। ये तो हो गया ये रिपोर्ट। फिर आपने कहा ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी अगली आ जाती है डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री सेल बिल सेल्स ऑर्डर देखोगे सबसे पहले तो ये तो नीली आपको पता है, और सेल बिल देखोगे, अब ये भी क्लियर आपका, क्योंकि अब बिल बन चुका है आपका, जो कि हमारा बनना था। अब आगे जिसके बाद अगर कोई रिटर्न्स होती है तो आपका क्या यूज होगा, क्रेडिट नोट सर। हाँ जी क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट के लिए आपको पता है कि सारी डिटेल हमें खुद बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो क्रेडिट नोट बनेगा उसको जब हमें क्या सामने वाली पार्टी जब डेबिट नोट बना के देगी तभी तो हम उसका को अगेंस्ट क्या करेंगे, क्रेडिट नोट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पे, टैली पे, और कहाँ जाना, वाउचर, और कौन सी डेट में आपका बन रहा है ये, तो आप देखोगे
23/4, 23। तो F2 करके 23/4 यहाँ पे आ गया सेल का। बट आपको क्या करना है जी, क्रेडिट क्रेडिट नोट नोट। के लिए, क्रेडिट नोट के लिए सर कंट्रोल कंट्रोल F6। जी। F6 कंट्रोल सर। F6 नहीं, ऑल्ट F6। सर ठीक है, थोड़ी सी शॉर्टकट कीज है, आपको इनको करते रहोगे प्रैक्टिस में, आपको पता चलता रहेगा। क्रेडिट नोट नंबर आप चाहते हो इसको बनाना तो आप लिख सकते हो, वैसे मैनुअली आप रखो, सॉरी इसको मतलब ऑटोमेटिक रखो, जैसे 1 2, तो कोई इतना वो नहीं है, बट आप रख सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपका ये क्रेडिट नोट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपको सामने वाली पार्टी को बताना पड़ता है, जब वो डेबिट नोट इशू करेंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा क्रेडिट नोट नंबर सामने वाले सप्लायर का क्या है। ठीक है, यस यहाँ सर। पे एफएनएस बताया आपने, और यहाँ पे आया, यहाँ देखो हर जगह नॉट अप्लीकेबल आना है, बस यहाँ पे आ जाना आपका इनवॉइस। तो इनवॉइस आपको पता है NK/101, अगर पता नहीं होगा तो आप उसका इनवॉइस निकाल सकते हो, आपकी फाइल में लगा होगा, या सॉफ्ट कॉपी आपने बनाया होगा तो सॉफ्ट कॉपी। देन एंटर करके उसको सेव, और यहाँ पे क्या बनाओगे, और सी करके एंटर, सेल्स रिटर्न। सॉरी हाँ, सेल्स रिटर्न। ठीक है, और ये किसमें, सेल में। देन एंटर करके इसको गुड्स और सेव कर देना। सेव करने के बाद इसको हमें आइटम खुद बतानी पड़ेगी, जैसे फॉर्चून टावल रिंग, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं कि फॉर्चून टावल रिंग। ठीक है, यही है आपका, यही है जी। तो इसके कितने, 1 पीस। ऑटोमेटिक रेट ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने कहा तो इससे अच्छा कॉपी पेस्ट कर लेते, सर्च करने का एक बार क्या करेगा, पूरा नेम लिखने नहीं देगा, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके जल्दी से लिखते हैं, कितने पीसेज है, 1। फिर अगला स्टॉक डिस्पेंसर, आपका फॉर्चून सॉफ्ट डिस्पेंसर 2 पीस सर। 2 पीस। ठीक है जी। फिर अगला है स्लैब, तो 2 पीसेज। फिर आप आओगे अगला, कितने हैं, 1 पीसेज। फिर अगला आपका है 60 mm टॉवल रेल, काफी 2 पीसेज। फिर रोज पेपर होल्डर फ्लैप, 3 पीस। एंटर करके फिर टॉवल रैक 2। तो फिर अगला है 5 पीसेज पेपर होल्डर, एक पीस। देन एंटर करके इसको सेव कर देंगे जी। और यहाँ आके आपको टैक्स जरूर बताना है, क्योंकि आपके जो सेल परचेज पे जो भी टैक्स लग रहा है वही सेम एज इट इज, अगर परचेज और डेबिट नोट पे वही, अगर आपका सेल है तो क्रेडिट नोट पे सेम। तो यहाँ पे लगेगा आउटपुट IGST। IGST 18%। देन इंटर करके यहाँ पूछेगा आपसे ये डिटेल, तो इसको जरूर यस करना, वरना आपकी मिसमैच क्रिएट कर देगा। जैसे इसके लिए आपका ईवी बिल बनना जरूरी है, तो ईवी बिल बनेगा जब ये मूवमेंट करेगा, तो क्या करेगा, वो आपको बायर बना देगा। ठीक है, क्योंकि वो इशू करके ला रहा है अपने बिहाफ पे बना देगा, बट यहाँ पे आपको एक रीजन, क्योंकि वरना जीएसटी की रिपोर्ट में ये आपको शो नहीं करेगा। तो आपको पता है ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि बाकी के आपके क्या रहता है कि वही पोस्ट सेल डिस्काउंट है, जैसे आगे जाके आप सेल डिस्काउंट बेसिस पर आप उसको दे रहे हो, डिफिशिएंसी इन सर्विस है या करेक्शन इनवॉइस है, कोई रेट वेट ज्यादा हो गए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे हैं। बाकी वरना आपका सेल्स रिटर्न सिंपल। फिर ये पूछेगा बायर डेबिट नोट नंबर क्या है, कि बायर डेबिट नोट नंबर, जैसे आपके पास जो भी उस पर्सन ने डेबिट नोट इशू किया होगा उसमें एक नंबर मिला होगा, तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका नंबर था 001। ठीक है, देन एंटर करके इसको कौन सी डेट का बना हुआ था जी आपका, तो 23 आपका जो यहाँ पे, और यहाँ पे वाली डेट बतानी जो उसने बना के भेजा होगा, जैसे 23 को बना के भेजा तो यहाँ 23। अगर वो 22 को भेजता आप आज रिकॉर्ड करे तो, बट वैसे ही उसी दिन ही रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर ज्यादा टाइम ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है तो। फिर इंटर करके ये ईवी बिल की है, तो ईवी बिल आप वहाँ पोर्टल से बनाए, या वरना ईवी बिल की क्लास हम इसको देखें कैसे इसको फिल करना है, तो अभी हम इसको इग्नोर करके सेव कर दे रहे हैं। देन इंटर करके इसको सेव, किसके अगेंस्ट, जो आपका ये वाला बिल था जी सेल का, देन इसको सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद आपको क्या देखना है जी, सबसे पहले स्टॉक समरी। तो हम बाहर आके देखते हैं इस बारी, क्योंकि और भी रिपोर्ट देखनी होगी। तो यहाँ देखो और स्टॉक आपका बढ़ गया जी, ठीक है। ये यस कैसे सर। कैसे आपकी सारी मूवमेंट हुई। प्लस आप आओगे फिर बैलेंस शीट ऑल्ट F1, तो यहाँ पे और देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या हुआ, और बढ़ गया सर। बढ़ गया। क्यों, मतलब ये इसलिए क्योंकि ज्यादा इनपुट हो गया, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी बट वो क्या करा, रिटर्न आई तो उतनी लाइबिलिटी और कम हुई, और जिसका अगेंस्ट हमारा इनपुट अभी उतना अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम चलते हैं कहाँ पे जी, क्योंकि जीएसटी सॉरी सेल्स ऑर्डर, सेल्स पेंडिंग बिल सब कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं जीएसटी के रिपोर्ट्स में। तो हम जाएंगे कहाँ पे, डी ओ, और यहाँ पे GST-1। तो ये है रिटर्न फॉर्म में, इसको क्या करेंगे, F5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वापसी रिटर्न फॉर्म में। सॉरी वो पहले था आपका कि जो आपको व्यू समरी था, आपका जो नेचर व्यू या व्यू समरी बोल दो वो था, अब ये रिटर्न फॉर्मेट है। तो इसमें देखो हमारा जो बिल था दिखा दिया उसने, और जो रजिस्टर्ड पार्टी का क्रेडिट नोट था जो हमने रिकॉर्ड करा वो यहाँ पे शो कर दिया, जिसके अगेंस्ट हमारी जो आउटपुट लाइबिलिटी थी 59,709 रुपए की, उसमें से 13,292.10 ये आपका लेस करके कितना बता दिया कि 46 आपकी आउटपुट। फिर आप आ जाओ 3B। तो 3B में आप इधर आओगे, ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ दिखा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स था, क्योंकि IGST वाली ही दोनों ट्रांजेक्शन हुई है। उस बेसिस पे इनपुट इतना है, आउटपुट इतना है जी। तो क्या है, इस महीने का टैक्स आपका भरना है या नहीं भरना। सर ये कह रहे हैं नहीं सर, अभी नहीं 500 भरे। ईयर्स लगते हैं इनपुट ज्यादा है ना। एक ईच स्टॉप। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है पीछे, बताओ। मैं कह रहा हूँ सर इनपुट ज्यादा है, टैक्स हो गया उसमें। हाँ हाँ, वो आपका तो समझ गया, मतलब एक और कोई आपके पीछे मतलब बोल रहा था ना, मतलब आपके साथ ही कोई और बच्चा। सर मेरा भाई है, वो भी क्लास ले रहा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्लियर यहाँ पे। तो अब इस मंथ आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या रहेगा जी, आपका यहाँ पे आपका जो टैक्स है इस महीने का नहीं है, बट हमें जब भी रिटर्न फाइल करनी है, ये मत सोचना कि इस समय टैक्स नहीं है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं। आपको रिटर्न फाइल करनी है, उसके अगेंस्ट फिर हमें क्या दिखाना है कि जितना हमारा आउटपुट है उतना हमारा इनपुट खत्म हो गया जी, ठीक है। और जिससे जो रिमेनिंग इनपुट रहेगा आपके पोर्टल में तो ऑटोमेटिक क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बट यहाँ पे वो चीज आपको खुद करनी है। बट उससे पहले हम अपने जो सेल्स ऑर्डर का लास्ट कॉन्सेप्ट। सर हाँ जी, तो जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे सर? वो आप जीएसटी वाली क्लास में देखोगे ना। यहाँ मैं आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना सिखा रहा हूँ, अच्छा सर। ठीक है। ये वरना एक क्लास उसमें वो भी दिखाऊंगा कि जिसके अंदर जीएसटी की रिटर्न जो आपको टैली प्राइम से कैसे बना के भेजनी है। तो अभी हम वो आगे करेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमारी जो आप पेमेंट रिसीव करनी है। तो हम चलते हैं जी किस दिन, पेमेंट रिसीव किस दिन होनी है हमें, 26 को। तो हम चलते हैं वाउचर F2 26/4, और F6 किस पार्टी से, FNS। फिर यहाँ के 304,292.50, देन इंटर करके यहाँ पे अगेंस्ट, और इंटर करके यहाँ पे किससे जी, SBI बैंक से। देन इंटर करके यहाँ पे आप दिखा दोगे जो भी आपकी पार्टी है कि रजिस्टर्ड रेगुलर जो आप दिखाना चाहते हो, यहाँ दिखा के उसका GST नंबर आप बता सकते हो, या वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे आपका बैंक का जाएगा, और इंटर करके यहाँ पे इसको चेक दिया तो चेक, ई फंड ट्रांसफर तो ई फंड ट्रांसफर, इसको सेव। तो ये तो हो गई ये सारी चीज। अब हम F2 करके 30 अप्रैल में आते हैं, और हमें क्या करना है, GST की एडजस्टमेंट। तो हम चलेंगे जनरल में। तो आज GST की एडजस्टमेंट आप लोग बताओगे। अगर आप बोलो तो देखो GST की रिपोर्ट दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, GST 3B। तो आप इसमें देखोगे F5 कर लो, आपको दिखा देगा कि किस किस बेसिस पे आपके पास टैक्स है। हाँ जी, तो ये बताओगे आप लोग। हाँ जी, कहाँ गए सारे। है। यस सर। ये जो रिटर्न्स का है आपका कि आपको पता चलेगा आउटपुट इतना है, इनपुट इतना है। अब उस बेसिस पे GST की रिटर्न हमने देखी थी अभी इस क्लासेस से पहले भी, जब हमने सर्विस वाला टॉपिक किया था, याद हो कि हमारा आउटपुट कम था, इनपुट ज्यादा था। तो उस केस में भी हमने एडजस्ट किया था और जीबी वाउचर पास की थी। सेम यस इसमें सर। भी हम करेंगे। तो क्या पास करेंगे एंट्री, आप लोग बताओगे। सर वो सबसे पहले तो वो एडजस्टमेंट वाले करेंगे ना, ऑल्ट जे। हम्म हम क्या जनरल करेंगे यहाँ वाउचर पे, में। ऑल्ट J, GST,
डिक्रीज ऑफ, क्योंकि अभी तक कोई और दूसरा भी केस ऐसा आया नहीं कि जिसमें आउटपुट या कुछ मान लो सारा का सारा आउटपुट है। तो यहाँ डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट आपका क्रेडिट, और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, आउटपुट, क्योंकि आपको पता है आउटपुट वाले वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट होगा, जो लॉजिकल पॉइंट था। फिर यहाँ पे 46417.50 क्रेडिट में, क्योंकि अब आउटपुट आईजीएसटी था और कोई हेड नहीं थे, तो यहाँ पे इनपुट इनपुट। आईजीएसटी करके सर यही ये सेम बैलेंस डाल देंगे, हाँ खत्म। जी, सेम और अमाउंट बाकी का देखो जितना हमें बैलेंस शीट में दिखता था यहाँ उसके करंट बैलेंस में शो करने लगेगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देखो ऑल्ट जी, बैलेंस शीट, ऑल्ट F1, तो बैलेंस शीट में देखो यही था 20,510.10। तो हमें ना अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को सारा का सारा क्या करना है कि इसको दिखाना आगे मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड में डाल दूं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें पूरा लिख देते हैं कि जितना 66 मिल रहा है, और यहाँ पे एक डेबिट साइड में बना देते हैं कि आईटीसी अवेलेबल ऑन आईजीएसटी इतना। बट उससे क्या होगा, फिर आगे जाके उस लेजर का यूज करना है। तो इससे अच्छा आप क्या करो, जितना आपका टैक्स बन रहा है उतना ही इनपुट दिखाओ, बाकी का उनके लेजर में ऑटोमेटिक पड़ा रहेगा वो। ठीक है, देन इसको एंटर करके आप सेव। सेव करने का कोई टैक्स की पेमेंट थी नहीं, तो हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका सेल्स ऑर्डर, जो कि हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक क्या रहता है कि इन केस कभी मान लो कि सेल्स ऑर्डर, मान लो आपकी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो ये 6 के 6 फॉलो करो, या आपकी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो परचेज ऑर्डर के 6 के 6 फॉलो करो। तो आपको देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि उस समय आप डिलीवरी या रिसीप्ट नोट को आप इग्नोर कर दो, रिजेक्शन और रिजेक्शन आउट वाउचर्स को। जैसे मान लो अगर हम परचेज का केस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F9, जो अगला ऑर्डर होगा, जैसे मान लो किसको दिया था हमने, जेके को, एक एज्यूम दिखा रहा हूँ बस, एक जो इस फॉर्म को छोटा करने के लिए। जैसे मान लो कल को आप ऐसी कंपनी में गए जहाँ पे इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, इस बेसिस पे काम ही नहीं करते, तो आपको उस बेसिस पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि आप इधर आए सेकंड, यहाँ पे इंटर परचेज ऑर्डर, और यहाँ के जो भी एक आइटम ले रहा हूँ मैं खाली आपका, मान लेते हैं जैसे इसके 5 पीस दे दिया ऑर्डर, और यहाँ पे टैक्स लगा दिया इनपुट आईजीएसटी, और इसको सेव कर दिया आपने। सेव कर दिया। अब आपने कहा कि मैं कोई डिलीवरी चलान ये सब इतनी चीजें, रिसीप्ट नोट ये तामझाम नहीं रखता मैं, मेरे को सिंपल है कि एक आपका ऑर्डर आया, फिर आप सीधा गए परचेज में, और परचेज में जो आपका परचेज का जो इनवॉइस आएगा उसका मान लेते हैं जो भी आपका इनवॉइस आया ऐसे, और यहाँ की जिस डेट में भी आ रहा है आपका वो मेंशन करोगे, जैसे 30 को ही। फिर मैंने कहा किससे, जेके से, तो यहाँ आप बोलोगे रिसीप्ट नोट आ रहा है, रिसीप्ट तो नोट तो आ ही नहीं रहा। फिर आप इसको एंटर करके सेव कर दो। सेव करने के बाद आप एंटर करके आओगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे क्या आपका, यहाँ पे इंटर परचेज, और यहाँ पे वो सारी डिटेल यहाँ फिल कर दोगे। तो चीजें फिर आपको मैनुअली बतानी पड़ेगी, बस ये याद रखना है, क्योंकि वो जब बाकी की प्रोसेस नहीं चलेगी तो फॉलो नहीं करेगा वो आपका। ठीक है, या वरना एक तरीका हो सकता है, देखो मैं एक चीज ढूंढता हूँ इसमें अगर कुछ है तो देखो ये, हाँ जी यस हेलो। सर। आप लोग Yes, समझ रहे हो sir. ना। जैसे मान लो अब आपका सीधा ऑर्डर बेस पे चल रहा है, तो देखो एक ऑप्शन दे रखा है टैली सर ने। सर हाँ जी, सर ये जो शॉर्टकट की आपने कौन सी यूज की थी जो ये आया था सर? ये F12, ओके सर। क्योंकि मान लो अगर ये टैली ने ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमें फिर मैनुअली बताना पड़ता, बट टैली ने दे दिया कि प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल, क्योंकि अभी ओके तक सर। चलान के थ्रू कर रहे थे हम इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे, तो क्या रहेगा, जब हम इधर आएंगे तो यहाँ हमसे चला रिसिप्ट की जगह, मतलब जो डिलीवरी चलान के थ्रू नहीं आ रहा तो ऑर्डर के थ्रू आ रहा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऑटो फिल कर देगा। और इससे क्या रहेगा, यहाँ पे ये ऑटो फिल आ जाएगा यहाँ पे इंटर परचेज। ठीक है, तो आप इस स्टेप का फॉलो कर सकते हो। समझ गए, किस केस में क्या रहेगा, आपका रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी का टर्नओवर छोटा है और वो प्रोसेस किसका यूज करती है कि ऑर्डर और सीधा इनवॉइस। ये सामने वाली पार्टी आपके पास भिजवाती है तो वो भी क्या करती है, ऑर्डर और सीधा सेल का इनवॉइस भेज देती है। तो उस केस में आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि आपको टैली ने 6 स्टेप दिए इतने बड़े, आपको वही फॉलो करने, नहीं, आपको टैली प्राइम बोलता नहीं जी, अगर इनकेस आप स्मॉल डीलर हो या आपकी प्रोसेस छोटी है तो आप इस टाइप से रिकॉर्ड कर लो। जैसे आप अमेजोन में हो तो अमेजोन का आप सारा काम क्या करते हो, सीधा ऑर्डर आया फिर इनवॉइस के थ्रू सीधा माल भिजवा दिया, तो वो केस ये रहा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये प्रोसेस हम पूरी कर रहे हैं उसके बाद एक मैं छोटी प्रोसेस भी बताऊंगा, अगर इनकेस आपकी कंपनी में वो यूज हो रहा है तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर B2C सेल में ज्यादातर यूज होता है ये।
कंप्लीट जी है या सर ये किसी तो को कोई डाउट? सिंपल तरीका ही हो गया ना। हाँ मतलब सिंपल तरीके में बस क्या एक ऑर्डर आ गया बस बीच में, जैसे हम ट्रेडिंग में परचेज सेल करते थे, बट मान लो परचेज सेल आपकी जो होती है वो ऑर्डर, जैसे हम अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे सब बैठे हुए हैं, इनके पास पहले ऑर्डर आता है, फिर ये माल क्या करते हैं बिल के साथ भिजवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये स्टॉक पे इफेक्ट करेगा? क्या चीज? ऑर्डर नहीं करेगा, परचेज करेगा। आपने सिलेक्ट किया ना, अब ये यहाँ जो हम डालेंगे वो जैसे उसमें हो रहा था इसमें इफेक्ट चलेगा नहीं आएगा? क्या इफेक्ट मतलब समझा नहीं मैं। वो वाला प्रोसेस कर रहे थे ना परचेज ऑर्डर बना के, तो हमारे स्टॉक पे इफेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ देखो, अगर परचेज ऑर्डर इसमें ही बनाओगे वो इफेक्ट कहीं नहीं करेगा जब तक ये बिल नहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है सर। ठीक है, जैसे ही बिल रिकॉर्ड हुआ फिर ये हर जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे उसमें क्या होता है, परचेज ऑर्डर आया, फिर रिसीप्ट नोट आया, रिसीप्ट नोट क्या करता था, स्टॉक दिखाता था, इनपुट खड़ा नहीं करता था। बट हम क्या करें इस केस में कि हम सीधा ऑर्डर के बाद परचेज का बिल बना रहे हैं, तो सीधा ये इनपुट भी खड़ा करेगा, स्टॉक में भी ऐड करेगा, सब जगह रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट ऐसा? नो सर। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे सेल में कि सेल ऑर्डर आपने रिसीव किया और उसका सीधा सेल का बिल बना दिया, सेम एज इट इज फॉलो करना आपको और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा जी आपका कंप्लीट फिर। ठीक है, यस सर। सर जी वो मेरा ऑनलाइन वाला हुआ ही नहीं। आपका हो गया है। आपकी जो पुरानी आईडी है ना उसमें वी कैप्स में है, अगर आपको कभी ऐसा नहीं होता तो मेरे को एनीडेक्स पे मिलना, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सर। एनीडेक्स अभी या मान लो अभी आधे घंटे बाद मेरे को कॉल कर लेना, एनीडेक्स पे मैं आपको दिखा दूंगा वो कैसे एक्सेस होगा आपका। यस सर। ठीक है, यस हाँ सर। जी, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेना, जिसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मिलते हैं आपके अगली क्लास में आपके नए टॉपिक के साथ। ठीक है।